मत्ती 5 उसकी 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जीसस क्राइस्ट के वर्ड हैं। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब एक बंदा गिर गया, प्रॉब्लम यह है कि उसका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है कि गिर के वो तौबा कर ले और अपने आप को 1 साल सुधार के रखे और परमेश्वर फिर से उसे अपने पास बुलाए। पर अब वो गिर के और काम कर रहा है, नशों को बेच रहा है, और काम चल रहे हैं, ये चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है, बढ़ रहा है, सब गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती चल रही, और यही चीजें वो डेस्टिनी को पोस्टपोन कर रही। प्रभु का प्लान कभी खत्म नहीं होता। आप आज 25 के आपने पोस्टपोन कर दिया, वो 45 में पूरा कर देगा उसको, अगर आप 45 में सुधर गए तो। पर वो 20 साल की कमी आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। वो 20 साल की घटी आपको हमेशा चुभेगी। आज जिस बेनी हिन को आप सुनते हो, वो जिस औरत के द्वारा बचे, उनका नाम था कैथरीन कुलमन। छोटे बचपन से खुदावंद उसको यूज करना शुरू किया। उनको मालूम था मेरे परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थी काम करने। लेकिन अगर आप उनकी लाइफ स्टडी करो, उनकी एक ही पुस्तक है जो बायोग्राफी है उनकी मेरे पास है, अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ो तो उसमें लिखा गया कि उनकी लाइफ में जो लंगड़े चले, अंधे उन्हें देखा, वो उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में था सिर्फ। क्योंकि अपनी जवानी में उन्होंने एक ऐसे प्रीचर से शादी की जिसकी जो परमेश्वर नहीं चाहता था। पर उन्होंने अपने मन को समझा के खुदाबंद को बोला, वो भी तो प्रीचर है, मैं तो प्रचार करती हूँ, वो भी प्रीचर है, मैं उसके साथ शादी करूंगी तो वो भी प्रचारक है, मैं भी प्रचारक हूँ। शादी हो गई, कैथरीन ने प्रीच किया, रूहें बची, थोड़ी बची, थोड़ा काम हो रहा था, अच्छी आशीष, थोड़ी आशीष कभी नहीं आई, कभी आ गई। पर उसको मालूम था दिस इज नॉट अ परफेक्ट विल ऑफ गॉड, ये परफेक्ट विल नहीं है खुदाबंद की। और जब डाइवोर्स हुआ सालों बाद, खुदाबंद ने उसके बाद उसे यूज करना शुरू किया। वो बड़ा धीरजवंत है। आप एक स्टेप ले लो, उसने आसमान सिर पे नहीं उठा लेना या आसमान से रोड़े नहीं बरसाने। वो बड़ा धीरजवंत है। आप एक गलत स्टेप उठाओगे, आप 4 साल 3 साल, मैंने ऐसे लोग देखे अपने स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोले, भाग गए और 3 साल दुखी होके वापिस आए, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं बोलना उनको। वो चाहे लाख प्रार्थना करते रहे, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तेरी मर्जी क्या है। प्रभु अपनी मर्जी पहले दिन से बता चुका है। आप 10 साल प्रेयर कर लो, कोई मर्जी नहीं आएगी आपके पास, आपको वहीं जाना पड़ेगा। और जब आप समझेंगे इस बात को, तब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर धीरजवंत है। वो बड़ा काम करता है आराम से, वो आपके साथ है। आपको ये समझना है, फैमिली अल्टर्स लिखा, अगर नमक खराब हो गया, अगर एक विश्वासी खराब हो गया, उसकी हालत बहुत बुरी होगी। अब अगर मुझे पता है कि फैमिली अल्टर्स पीछा कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए प्रेयर की जाए, क्यों ना उनके लिए उनको तोड़ा जाए फायर प्रेयर में। मैंने कहा मत इंतजार करो कि आपकी माता को यूट्रस प्रॉब्लम है, आपको जब होगी आप तब प्रेयर करेंगी। आपको आज प्रेयर करनी। मत इंतजार करो उस गरीबी को जब फाइट करेगी मैं तब प्रेयर करूंगा। मत इंतजार करो उस बीमारी का जो आपके बाप दादाओं की थी, आप पे आएगी तो आप प्रेयर करेंगे। आपको बड़ा अलर्ट होना, स्पिरिट में वेरी अलर्ट। आपके आसपास क्या स्पिरिचुअल माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है आपकी फैमिली में। आपको मान लो परमेश्वर ने चुन लिया, आपकी फैमिली में आपको चुन लिया, आपको आपके द्वारा वो आपकी फैमिली को सेव करना चाहता है। सोचो, इमेजिन करो, अगर 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और 7 में मैं खामरा में मैंने ये सेवा को स्पिरिचुअली इसको स्टार्ट किया और 8 में फिजिकली स्टार्ट किया, तो अगर आप इमेजिन करो उस टाइम अगर मैं व्यभिचार में चला जाता, किसी लड़की के साथ सोता, गलत काम करता, पैसों का गलत यूज करता, आज मेरे फादर बैप्टाइज ना होते, मेरी मदर बैप्टाइज ना होती, मेरी पूरी फैमिली को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे मदर, मेरे एवरीवन। क्यों? एक बंदा परमेश्वर चुनता है एक परिवार से, और शैतान का टारगेट भी वही बंदा है। उसको वो विरोध के जरिए खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर वो विरोध के जरिए दब गया, फिनिश हो गया। अगर व्यभिचार के जरिए दब गया, फिनिश हो गया। अब शैतान को पता है कि ये लिंक है, ये एक पॉइंट है, ये एक जरिया, ये एक दरवाजा है, इसको खत्म करो, मैं सक्सेसफुल हूं। अब वो बंदा जो फैमिली से निकला था, व्यभिचार में फंस गया। आप सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा, अब सोचो शैतान कितना गेम खेलेगा और पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। और लोग बोलेंगे देखो ये मसीह है। वो मसीह नहीं है, वो मसीही था। क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रॉस डाला हुआ है तो, नाम अगर सैमसंग है तो वो था, है नहीं था।
आज हो सकता है, अगर वो तौबा करे, अगर वो तौबा करे। परमेश्वर ने कहा अपने पिता की इस मूर्ति को गिराना पड़ेगा, तुम्हें वेदियों के साथ फाइट करनी पड़ेगी और मेरी वेदी 7 बनानी पड़ेगी, उस पर बलिदान चढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप सीरियस क्रिश्चियन हैं, आपके बीज वेदियों पे होंगे, आपकी प्रार्थनाएं होंगी, और वो बीज नहीं जो आप आराम से निकाल सके, ऐसा बीज जो आपको हिलाए। हमने ऐसी चैरिटी की है जो हिलाए, और परमेश्वर हेवन खोलता है आपके लिए। बाइबल कहती है इजरायली लड़ रहे थे एक राजा के साथ, और राजा ने अपने उस बेटे को जो उसके आगे राजा बनने वाला था, आग में होम बलि कर दिया, और इजरायलियों पर प्रकोप हुआ। उसने चढ़ाया अपने देवते को, क्योंकि उसके देवते ने उस खून की बलि के कारण इजरायलियों पर प्रकोप किया। और परमेश्वर इसलिए उस प्रकोप को उसने सफल होने दिया कि इजरायली मंद बुद्धि थे, उन्हें मालूम था कि वो वेदी पे भेंट चढ़ा रहा है, और इजरायली बिना भेंट के लड़ रहे थे। सारी उम्र प्रार्थना करोगे लेकिन गरीबी से नहीं छूटेंगे जब तक उस वेदी पे अपने बीजों को नहीं चढ़ाएंगे। इमेजिन करो, परमेश्वर ने बरकत दी, सालों की प्रार्थना के बाद एक गरीब फैमिली से कोई चुना, क्या उसकी फर्स्ट तनख्वाह परमेश्वर को नहीं जानी चाहिए? पर वो भूल चुका है। उसको परमेश्वर ने कहीं भेजा कि तू मेरे काम को सपोर्ट करेगा, तू मेरी सेवकाइयों को सपोर्ट करेगा, पर आज वो टिकटॉक पे है। हाँ, कभी 3 महीने बाद टाइट भेजता है। सोचो आगे क्या होगा। उसने कहा तो थोड़े में वफादार नहीं, तुम्हें ज्यादा कौन देगा। उन्हें शर्म नहीं वो जो कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। टिकटॉक पे पूरे गानों के साथ क्रिश्चियन लोग भड़क रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन कामों के लिए नहीं बनाए गए। हर प्लेटफॉर्म को यूज करो मसीहत के लिए। वो कार्य करो जो परमेश्वर को पसंद हो। अश्लीलता, मैंने पढ़ा ना अभी आपको, उसको दोबारा सुनना। और ये कार्य आप लाख क्रिश्चियन हो, बिशप के बेटे हो या किसी बड़े खुदावंद के दास के बेटे हो, अगर ये कार्य होंगे तो कोई शैतान को रोकेगा नहीं। शैतान कहता मुझे सूरों के झुंड में जाने दे प्रभु, मैं अथाह गड्ढे में नहीं जाने देता। यीशु मसीह ने कहा चला जा। क्यों? क्योंकि सूअर चराना वचन के खिलाफ था। जहां वचन की खिलाफत होगी, शैतान को वहां जाने का अधिकार, और परमेश्वर कहेंगे जा। वो रूल्स और रेगुलेशन का परमेश्वर, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, कंट्रोल का परमेश्वर। आपका वो व्यभिचार, वो कार्य, वो पाप आपकी फैमिली की वेदी की चीजों को आप पे लेके आ रहा है। और अगर आपके पाप में नहीं, तो आपको फैमिली के वेदियों के खिलाफ प्रार्थना करनी, क्योंकि आपकी प्रेयर्स, फायर प्रेयर्स, आज हम फायर प्रेयर करेंगे यीशु मसीह के नाम, और हर वेदी यीशु मसीह के नाम में ढाई जाएगी। आप जहां भी बैठे, वो फायर प्रेयर उन वेदियों को गिराएगी, भस्म करेगी, नाश करेगी। आज हम लंबी एक फायर प्रेयर करने वाले हैं। खुदाबंद की वेदी जो गिर चुकी थी उसे बनाओ। एलिया ने बनाई। वो जानता था बिना वेदी बनाए मैं आग नहीं उतार सकता। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, लिखा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाएगा। वो विरोध, वो कलह, वो दिक्कत, वो कलेश आपको नमकीन करते हैं। जितने आप नमक में हो, जितने नमकीन हो, उतने स्ट्रांग हो। आप सुपर सॉल्ट हो अगर, तो एक चुटकी डलेगा। अगर लो क्वालिटी के हो तो एक मुट्ठी डलेगी। सुपर सॉल्ट बनो। आपको समझना है मेरी लाइफ कहां खड़ी, मैंने कहां से मैं निकला हूं, कहां पहुंचा हूं, क्या मेरी स्टोरी, और अब शैतान क्या करना चाहता। आपको सोचना है, मनन करना है, और अब डेविल क्या करना चाहता है। आज हम जब फायर प्रेयर्स करेंगे,
आज हम वेदियों को ढाएंगे यीशु मसीह का। और मैंने कहा मत इंतजार करो, मत वेट करो कि वो प्रॉब्लम आ जाए और फिर आप प्रार्थना करें। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अगर आप एक्स्ट्रा अलर्ट हैं, एक है कि आप सोए हैं और चोर आ गया, फिर आपने बंदूक उठाई और भगाया, एक है पहले ही आप खड़े हैं। क्या बेटर है कि पहले खड़े हैं। आपको सोना नहीं, जागना नहीं। तब एनिमी आता जब आप सो रहे हैं, वो तब अटैक करता है जब आप बिल्कुल खो चुके हैं संसार में। आपको भूल गए आप कहां से निकले हो, आप भूल गए आप कितने दुखों में थे। परमेश्वर ने कहा अपने नबी के जरिए, मैंने तुम्हें छुड़ाया, दास्तव से निकाला, मिस्र से निकाला, यानी गुलामी से निकाला। अब तुम भूल गए हो, अब तुम भूल गए हो तुम कहां से निकले थे। तुमने पाप किया, लोगों के देवताओं के साथ तुमने संधि की। इमेजिन करो अपनी लाइफ को, कहां से आप निकले हो, कौन सी वेदियां हैं, कौन से फैमिली ऑल्टर्स हैं। इस फैमिली ऑल्टर्स के बारे में अगले हफ्ते मैं फिर बात करूंगा, और आपके साथ मैं फायर प्रेयर में जाऊंगा। और मेरा बिलीव है प्रेगनेंसीज होंगे, मेरा बिलीव है कैंसर गायब होंगे, मेरा बिलीव है ये। हालेलुया। एक टेस्ट